क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही स्ट्रेटजी, एक ही चार्ट और एक ही न्यूज होने के बावजूद एक शख्स करोड़पति बन जाता है और दूसरा अपना अकाउंट जीरो कर लेता है? 99% ट्रेडर्स हर रोज मार्केट में आते हैं। वो इंडिकेटर्स सीखते हैं, वो कोर्सेस करते हैं, वो महंगी से महंगी स्ट्रेटजीज खरीदते हैं, लेकिन अंत में उनका रिजल्ट लॉस होता है। क्यों? क्या मार्केट उनसे दुश्मनी रखती है? नहीं, असली वजह कुछ और ही है। एक ऐसी वजह जो आपके दिमाग के उस कोने में छुपी है जहां आप कभी देखते ही नहीं। आज मैं आपको उस दुनिया में लेकर जाऊंगा जहां ट्रेडिंग पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। इसे मार्क डगलस कहते हैं, द जॉन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चेतावनी दे दूं। अगर आप आज भी कोई मैजिक इंडिकेटर ढूंढ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप तैयार हैं उस कड़वे सच को जानने के लिए जो आपकी ट्रेडिंग यात्रा को हमेशा के लिए बदल देगा, तो इस वीडियो का एक एक सेकंड आपकी रूह में उतरना चाहिए। वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसके बिना ये पांचों उसूल भी बेकार हैं। अध्याय 1। कौन थे मार्क डगलस? दोस्तों, ये स्क्रिप्ट कोई हवा में लिखी गई बातें नहीं हैं। ये वर्षों की रिसर्च का नतीजा है। मार्क डगलस वो शख्स थे जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स के दिमाग को पढ़ा। उन्होंने देखा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को उस तरह नहीं देखते जैसे हम और आप देखते हैं। हम देखते हैं जीत और हार, वो देखते हैं संभावनाएं। हम देखते हैं भविष्यवाणी, वो देखते हैं एज। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जॉन में साबित किया कि ट्रेडिंग 80% मनोविज्ञान है और सिर्फ 20% स्ट्रेटजी। लेकिन अफसोस, हम 99% वक्त उस 20% स्ट्रेटजी पर बर्बाद कर देते हैं। आज हम उन 5 बुनियादी सच्चाइयों का विश्लेषण करेंगे जो जॉन तक पहुंचने का रास्ता है। लेकिन रुकिए, हमें पहले यह समझना होगा कि हम फेल क्यों होते हैं। हम फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, ट्रेडिंग के लिए नहीं। अध्याय 2। उसूल नंबर 1। कुछ भी हो सकता है। पहला उसूल, कुछ भी हो सकता है। आपको लग रहा होगा ये तो मुझे पता है, लेकिन यकीन मानिए आपको ये नहीं पता। अगर आपको सच में ये पता होता कि कुछ भी हो सकता है, तो क्या आप कभी अपना स्टॉप लॉस हटाते? क्या आप कभी लॉट साइज इतना बड़ा रखते कि आपका हाथ कांपने लगे? जब मार्क डगलस कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो उनका मतलब है कि मार्केट में मौजूद हर एक ट्रेडर का फैसला आपके खिलाफ जा सकता है। सोचिए, आपने एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न देखा। वॉल्यूम जबरदस्त है, RSI परफेक्ट है, न्यूज भी आपके पक्ष में है। लेकिन दुनिया के किसी कोने में एक ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूशन बैठा हो सकता है जिसे सिर्फ अपना प्रॉफिट बुक करना है, और उसका एक बड़ा सेल ऑर्डर आपके पूरे सेटअप को मिट्टी में मिला सकता है। हम ट्रेडिंग में यकीन ढूंढते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने 10 इंडिकेटर्स लगा लिए तो अब मार्केट को ऊपर जाना ही होगा। लेकिन मार्केट किसी होना होगा को नहीं मानती। मार्केट सिर्फ संभावना को मानती है। जब आप यह दिल से कबूल कर लेते हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो आपका डर खत्म हो जाता है, क्योंकि डर वहां होता है जहां उम्मीद होती है। जब आपको पता है कि रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, तो आप स्टॉप लॉस को दुश्मन नहीं, अपना बॉडीगार्ड समझने लगते हैं। अध्याय 3। उसूल नंबर 2। आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा। दूसरा उसूल, आपको पैसा कमाने के लिए यह जानने की जरूरत नहीं है कि अगला मूव क्या होगा। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हमारी पूरी सुबह इसी कोशिश में गुजरती है कि कल क्या होगा, अगली कैंडल कहां जाएगी। लेकिन मार्क डगलस ने एक बहुत बड़ी बात कही। भविष्यवाणी करना एक ट्रेडर का दुश्मन है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रेडिक्शन नहीं करते, वो सिर्फ अपना एज ढूंढते हैं। कैसीनो का मालिक यह नहीं जानता कि अगले रोल में गेंद लाल पर रुकेगी या काली पर। उसे फर्क भी नहीं पड़ता। उसे सिर्फ यह पता है कि उसका हाउस एज 52% है। वो जानता है कि अगर 1000 बार गेंद घूमेगी तो अंत में कैसीनो ही प्रॉफिट में होगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का दिमाग बिल्कुल कैसीनो की तरह होता है। वो ये नहीं जानता कि इस ट्रेड में क्या होगा। वो सिर्फ ये जानता है कि अगर वो 20 बार अपना सेटअप ट्रेड करेगा
तो उसमें से 12 या 14 ट्रेड्स प्रॉफिट में होंगे। जब आप ये जानने की कोशिश छोड़ देते हैं कि अगला मूव क्या है, तो आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है। आप मार्केट के साथ लड़ना बंद कर देते हैं। आप सिर्फ एक प्रवाह में आ जाते हैं जहां आपको फर्क नहीं पड़ता कि यह ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करेगा या टारगेट। अध्याय 4, उसूल नंबर 3, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं उस उसूल पर जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। किसी भी सेटअप के लिए जीत और हार का क्रम पूरी तरह से रैंडम होता है। इसका मतलब समझिए, अगर आपकी स्ट्रेटजी का विन रेट 60% है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हर 10 में से 6 ट्रेड्स आप जीतेंगे। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हो सकता है आप पहले 5 ट्रेड्स लगातार हार जाएं और फिर अगले 7 जीत जाएं। रिटेल ट्रेडर क्या करता है? वो 2 बार लॉस करता है और कहता है यह स्ट्रेटजी बेकार है। वो गुस्से में स्ट्रेटजी बदल लेता है और अक्सर वही तीसरा या चौथा ट्रेड सबसे बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि आपको ट्रेड्स को व्यक्तिगत नहीं देखना है, आपको ट्रेड्स को सैंपल साइज में देखना है। अगर आपने 20 ट्रेड्स लिए हैं और उनमें से 12 सही गए हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी कामयाब है। लेकिन उन 12 जीत और 8 हार का क्रम कुछ भी हो सकता है। हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढता है। अगर 2 बार लॉस हुआ तो दिमाग कहता है तीसरी बार भी लॉस ही होगा। यह दिमाग की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो आपको ट्रेडिंग में लूजर बनाती है। अध्याय 5, उसूल नंबर 4, एज सिर्फ एक संकेत है। चौथा उसूल, एक एज कुछ और नहीं, बस एक संकेत है कि एक चीज होने की संभावना दूसरी चीज से थोड़ी ज्यादा है। सीधी जुबान में आपका सेटअप सिर्फ यह बताता है कि ऊपर जाने के चांसेस नीचे जाने से थोड़े ज्यादा हैं। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह कोई गारंटी नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी यह नहीं कहता कि मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगी। वो कहता है मेरे सेटअप के मुताबिक यहां से संभावना ऊपर जाने की है, लेकिन अगर नहीं गई तो मेरा स्टॉप लॉस मुझे बचा लेगा। हम 99% लोग क्या करते हैं? हम अपने सेटअप से इश्क कर बैठते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने 4 घंटे लगाकर यह चार्ट एनालाइज किया है तो यह गलत कैसे हो सकता है। जब मार्केट हमारे खिलाफ जाती है तो हम उम्मीद में बैठे रहते हैं, लेकिन मार्केट को आपकी मेहनत से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट सिर्फ उन लोगों का पैसा छीनती है जो कठोर होते हैं और उन्हें देती है जो लचीले होते हैं। डी जोन का मतलब है कि आपका दिमाग बिल्कुल पानी की तरह लचीला हो। सेटअप दिखा, एंट्री ली, स्टॉप लॉस हिट हुआ, निकले, टारगेट हिट हुआ, निकले। कोई ड्रामा नहीं, कोई जज्बात नहीं। अध्याय 6, उसूल नंबर 5, मार्केट में हर लम्हा अनोखा है। 5वां और आखिरी बुनियादी उसूल, मार्केट में हर लम्हा अनोखा होता है। यहां पर ही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि कल भी ऐसा ही चार्ट बना था और मार्केट ऊपर गई थी तो आज भी जाएगी। इसे कहते हैं मेमोरी बायस। मार्क डगलस समझाते हैं कि हो सकता है चार्ट बिल्कुल वैसा ही दिख रहा हो जैसा पिछले हफ्ते था, लेकिन प्रतिभागी बदल चुके हैं। कल जो लोग खरीद रहे थे, हो सकता है आज वो छुट्टी पर हों। जब आप आज के ट्रेड को पिछले ट्रेड से कंपेयर करते हैं तो आप पक्षपाती हो जाते हैं। अगर कल आपने प्रॉफिट किया था तो आज आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे। अगर कल लॉस हुआ था तो आज आप डर में होंगे। दोनों ही सूरतों में आप द जोन से बाहर हैं। द जोन में रहने वाला ट्रेडर हर ट्रेड को एक खाली कागज की तरह देखता है। उसे पिछले ट्रेड से कोई मतलब नहीं होता। वो जानता है कि यह लम्हा पहले कभी नहीं आया और न ही कभी दोबारा आएगा। अध्याय 7, डर की बायोलॉजी। अब थोड़ी मानसिक सर्जरी करते हैं। क्यों? ये 5 उसूल सुनने में आसान है, लेकिन फॉलो करने में बहुत मुश्किल। क्योंकि जब आपका पैसा दांव पर होता है तो आपका दिमाग लॉजिक नहीं, सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हमारे ब्रेन में एक हिस्सा है जिसे अमिगडाला कहते हैं। इसका काम है खतरे को पहचानना। जब आपका ट्रेड लॉस में जाने लगता है, अमिगडाला को लगता है कि कोई शेर आप पर हमला करने वाला है। वो आपके दिमाग के लॉजिक वाले हिस्से को बंद कर देता है। फिर आप उसूल नहीं देखते, आप सिर्फ अपनी जान बचाते हैं। फिर आप स्टॉप लॉस हटा देते हैं क्योंकि आप दर्द महसूस नहीं करना चाहते। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग एक विरोधाभास है। आपको रिस्क लेना है, लेकिन आपको डरना नहीं है।
आपको अनुशासन चाहिए, लेकिन आपको नतीजे का पता नहीं होना चाहिए। इसे ही मेंटल मास्टरी कहते हैं। अध्याय 8, बी स्ट्रेट की एक्सरसाइज, एलीट सीक्रेट। जैसा कि मैंने कहा था, वीडियो के आखिर में मैं आपको वो सीक्रेट एक्सरसाइज बताऊंगा जो मार्क डगलस अपने प्राइवेट कोचिंग सेशंस में सिखाते थे। इसे कहते हैं द 20 ट्रेड बैच। आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी पकड़नी है जिसके नियम बिल्कुल साफ हों, फिक्स्ड एंट्री, फिक्स्ड स्टॉप लॉस, फिक्स्ड टारगेट, और आपको अगले 20 ट्रेड्स बिना किसी जज्बात के लेने हैं। लेकिन एक शर्त है, अगर पहले 3 ट्रेड्स लॉस में गए तो भी नियम नहीं बदलने। अगर 10वें ट्रेड पर डर लगा तो भी एंट्री लेनी है। अगर टारगेट हिट होने वाला हो और दिमाग कहे प्रॉफिट बुक कर लो तो भी नहीं करना, टारगेट का वेट करना है। जब आप ये 20 ट्रेड्स पूरे करेंगे तब पहली बार आपको एहसास होगा कि स्थिरता स्ट्रेटजी में नहीं, आपके दिमाग में होती है। यही वो लम्हा है जब आप जुआरी से ट्रेडर बनते हैं। अध्याय 9, आखिरी राज। और अब वो आखिरी बात, वो सीक्रेट जिसके बिना मार्क डगलस के ये 5 उसूल भी बेकार हैं। दोस्तों, वो सीक्रेट ये है कि मार्केट आपको नुकसान नहीं देती, आपकी उम्मीदें आपको नुकसान देती हैं। जब आप मार्केट से कुछ मांगते हैं तब आप कमजोर हो जाते हैं। जब आप कहते हैं मार्केट मुझे आज 10,000 दे दो ताकि मैं घर का किराया भर सकूं, तब आपने मार्केट को अपने ऊपर पावर दे दी है। लेकिन जब आप कहते हैं मार्केट तुम कुछ भी करो, मेरा अनुशासन मेरा है, मेरा स्टॉप लॉस फिक्स्ड है, मेरा टारगेट फिक्स्ड है, तुम मुझे हरा सकती हो लेकिन मेरा अनुशासन नहीं तोड़ सकती, तब आप आजद हो जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर वो नहीं है जो हमेशा सही होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो गलत होने के बाद भी बिखरता नहीं है। वो जानता है कि लॉस सिर्फ एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है जोन में रहने की। ट्रेडिंग इन द जोन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक पहचान का बदलाव है। आज से आप एक ट्रेडर नहीं हैं, आप एक रिस्क मैनेजर हैं। आपका काम पैसा बनाना नहीं, आपका काम अपनी पूंजी और अपने अनुशासन की रक्षा करना है। पैसा कमाना तो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है उस अनुशासन का। अगर आपने यहां तक ये वीडियो देखी है तो इसका मतलब है कि आप उस 1% रास्ते पर चल पड़े हैं जहां लोग डरकर पीछे मुड़ जाते हैं। नीचे कमेंट में लिखें, आई एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी, क्योंकि जिस दिन आपने अनिश्चितता को कबूल कर लिया उस दिन से डर आपका पीछा छोड़ देगा।